नमस्कार। आज हम बिजनेस लॉ के अंतर्गत पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता विषय पर विचार विमर्श करेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, किसी भी अनुबंध के पक्षकारों में अनुबंध करने की योग्यता होनी चाहिए। अनुबंध करने की क्षमता के संबंध में अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 11 स्पष्ट करती है, प्रत्येक व्यक्ति अनुबंध करने के योग्य है जो राजनियम के अनुसार जिसके अंतर्गत वह आता है वयस्क है, स्वस्थ मस्तिष्क का है और संबंधित राजनियम के द्वारा अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। इसमें स्पष्ट तौर से योग्यता के बारे में बताया गया है। यदि इस धारा का विश्लेषण किया जाए तो 3 चीज़ें स्पष्ट होती हैं। संबंधित राजनियम के अनुसार व्यक्ति का वयस्क होना, पक्षकार का स्वस्थ मस्तिष्क का होना और संबंधित पक्षकार को जिस राजनियम के अंतर्गत वह आता है उसे अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो। इसका मतलब ये हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि एक अवयस्क, अस्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति और किसी राजनियम के द्वारा अयोग्य घोषित किया हुआ व्यक्ति अनुबंध करने के योग्य नहीं होता। अब प्रश्न उठता है कि अवयस्क कौन है? तो भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 की धारा 3 के अनुसार जो व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है वयस्क कहलाता है, तथा जिस अवयस्क की शरीर व संपत्ति की रक्षा के लिए न्यायालय ने संरक्षक की नियुक्ति की है अथवा जिसकी संपत्ति कोर्ट ऑफ वार्स के संरक्षण में है, वह 21 वर्ष की आयु पूरी करने पर, अवस्था पूरी करने पर ही वयस्क होता है। तो 2 चीज़ें इसमें स्पष्ट हुई। एक वयस्क वह है जिसने अपनी उम्र के 18 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं और यदि किसी की संपत्ति कोर्ट्स ऑफ वार्स के संरक्षण में है तो वह 21 वर्ष की अवस्था पूर्ण करने पर वयस्क माना जाता है। दूसरा होता है अस्वस्थ मस्तिष्क। धारा 12 के अनुसार स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति वह व्यक्ति है जो अनुबंध करते समय यह समझ सके कि वह क्या अनुबंध कर रहा है और उसके हित पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और जो ये नहीं समझ पाता किसी कारणवश, ये आगे आएगा कि कौन कौन ऐसे होते हैं जो स्वस्थ मस्तिष्क के नहीं होते। तो यह धारा स्पष्ट करती है कि एक पागल व्यक्ति, मूर्ख या नशे में धुत व्यक्ति स्वस्थ मस्तिष्क का नहीं होता। तो यह स्पष्ट है कि अनुबंध करते समय व्यक्ति स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए। एक व्यक्ति जो सामान्यतः स्वस्थ रहता है किंतु अनुबंध करते समय यदि अस्वस्थ मस्तिष्क का हो गया हो तो उसके साथ किया जाने वाला अनुबंध व्यर्थ होता है, अर्थात उसमें उस समय विशेष में अनुबंध करने की क्षमता नहीं रह पाती। सामान्यतः अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति जो सामान्यतः अस्वस्थ मस्तिष्क का रहता है परंतु अनुबंध करते समय स्वस्थ मस्तिष्क का हो तो उस समय उसके साथ किया गया अनुबंध वैध होता है। और तृतीय बिंदु है किसी राजनियम के द्वारा, यानी राजनियम के द्वारा अनुबंध करने के लिए अयोग्य घोषित व्यक्ति अथवा पक्षकार। धारा 11
के अनुसार अनुबंध ऐसे पक्षकारों या व्यक्तियों के बीच होना चाहिए जो जिस राजनियम के अधीन होते हैं उसके द्वारा उन्हें अयोग्य घोषित न किया गया हो। कुछ व्यक्ति अपनी राजनीतिक स्थिति के कारण, जैसे विदेशी शत्रु या राजदूत इत्यादि, कुछ अपने पेशे के कारण, कुछ मनोवैज्ञानिक स्थिति के कारण, जैसे दिवालिया व्यक्ति, क्लब इत्यादि। तो स्पष्ट है कि अनुबंध करने के योग्य पक्षकार वे हैं जो अनुबंध अधिनियम के अंतर्गत हैं, स्वस्थ मस्तिष्क के हैं और उन्हें किसी राजनियम के द्वारा अनुबंध करने के लिए अयोग्य घोषित न कर दिया गया हो। अब दूसरी चीज़ सामने आती है कि यदि अवयस्क व्यक्ति ठहराव करता है तो उसकी प्रकृति क्या होगी। तो सेक्शन 11 धारा 11 स्पष्ट करती है कि एक अवयस्क व्यक्ति अनुबंध करने के योग्य नहीं होता। और मोरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष के बीच के मामले में निर्णय के द्वारा अनिश्चय की स्थिति भी समाप्त हो गई। वहाँ लॉर्ड नॉर्थ ने स्पष्ट रूप से कहा कि धारा 11 यह स्पष्ट करती है कि अनुबंध करने वाले पक्ष योग्य हों और अवयस्क अनुबंध करने के योग्य नहीं है, अर्थात एक अवयस्क अनुबंध नहीं कर सकता। तो निश्चित तौर से अवयस्क के साथ किए गए ठहराव पूर्णतः शून्य या व्यर्थ होते हैं। आज के इस सत्र में इतना ही, शेष आगामी अंक में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।